नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड डेट मैनेजमेंट कंपनी। आज के ये वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपके पास बैंक से लीगल नोटिस आया है तो आप क्या करें। क्या आपको अभी कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर आपको ये नोटिस मिले हैं जैसे कि रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, टर्निंग लेटर, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नोटिस, प्री लिटिगेशन नोटिस, लोक अदालत नोटिस या फिर कोई भी और नोटिस, क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल सूट का फाइल करने का नोटिस आए, तो आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो क्या आपको बैंक से लीगल नोटिस आया है? क्या आप कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर क्या आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जाएगा? अगर आप लोन डिफॉल्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो लीगल नोटिस क्या होते हैं। बैंक या फिर एनबीएफसी आपको एक ऑफिशियल लीगल नोटिस भेजते हैं जब आपका लोन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। जो कब होता है? बेसिकली जब आपका लोन 90+ डेज ओवरड्यू हो जाता है तब आपका केस एनपीए हो जाता है। ये एक वार्निंग होती है जो बताती है अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि लोक अदालत या फिर आर्बिट्रेशन या फिर सिविल कोर्ट का नोटिस हो सकता है आपके ऊपर। नोटिस का कुछ टाइप्स एंड आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोक अदालत नोटिस जो आपको मिलता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन का आपका चांस बनता है। बैंक के साथ बात करके आप सेटलमेंट कर सकते हैं। कोर्ट केस को अवॉइड हो सकता है अगर आप लोक अदालत नोटिस को सही से प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। सेकंड जो आपके पास आता है वो है आर्बिट्रेशन नोटिस। ये प्राइवेट कोर्ट जैसा होता है जहाँ पर जल्दी डिसीजन आता है और लोन एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये होता है। और तीसरा जो है वो है सिविल सूट नोटिस। ये बैंक आपको ऑफिशियली केस फाइल कर सकता है आपके अगेंस्ट, जिसका समन्स आने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, प्लस आपका प्रॉपर्टी और एसेट सीज होने का भी चांसेस बने रहते हैं सिविल सूट नोटिस में। फिर अब क्या कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर आप लोक अदालत का नोटिस इग्नोर करते हैं तो कोर्ट केस बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा अगर आपने उसका प्रॉपर रिप्लाई कर दिया तो फिर आर्बिट्रेशन का नोटिस इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर इज अ रिटायर्ड जज हु विल मीन्स फाइल द केस अगेंस्ट यू इफ़ यू इग्नोर द नोटिस। तो मेक श्योर कीजिए कि ये नोटिस आप कभी भी गलती से भी इग्नोर मत कीजिए और प्रॉपर रिप्लाई ड्राफ्ट करके ऑब्जेक्शन लेटर दे सकते हैं ताकि आपके ऊपर ये केस फाइल ना हो पाए। फिर सिविल सूट नोटिस का मतलब आपको रिप्लाई बहुत अर्जेंट देना पड़ेगा। इग्नोर करोगे तो आपके ऊपर कोर्ट समन्स आ सकते हैं, तो कोर्ट जाना ज़रूरी हो सकता है। कोर्ट केस से कैसे बचे? लीगल नोटिस का रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी भी नहीं, ये मैंडेटरी है। सेटलमेंट या फिर नेगोशिएशन का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपका केस आर्बिट्रेशन में है तो वहाँ भी डील हो सकते हैं। प्रॉपर लीगल एडवाइस लेना बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। आपको जेल हो सकते हैं क्या? अगर आप फ्रॉड या फिर विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में हैं तो क्रिमिनल केस डेफिनेटली आपके ऊपर फाइल हो सकता है। सिविल केसेस में जेल का ऑप्शन कम होता है पर रिकवरी एग्रेसिव हो जाता है, जहाँ पर आपका फील्ड विजिट और कॉल्स आना बहुत ही आम बात हो जाता है और आपको मेंटली वो लोग ट्रॉमाटाइज करने का बिल्कुल ट्राई करते हैं। अगर चेक बाउंस या फिर फ्रॉड प्रूफ होता है तो फिर IPC 420 और सेक्शन 138 का केस हो सकता है। सिर्फ ₹299 में आज ही कंसल्टेशन बुक करें और आपका सॉल्यूशन पाए। आपके केस के अकॉर्डिंग बेस्ट लीगल स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। कोर्ट केस अवॉइड करने का तरीका और सेटलमेंट का बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करें और ₹299 में कंसल्टेशन बुक करें। ये गलती कभी मत करना जो कि नोटिस को इग्नोर मत करना, वरना कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। रिकवरी एजेंट से डील करने का सही तरीका सीखें और लीगल लूप होल्स का यूज़ करें और केस को अवॉइड करें। जल्दी से कंसल्टेशन बुक करो और सेफ सॉल्यूशन ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।